हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में भी हम मैथड्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये बोला गया है द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इसका मतलब ये स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड का क्वेश्चन, राइट, जो हमने पढ़ा था थर्ड यूनिट में मैंने आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड पढ़ाया था, फर्स्ट टॉपिक था। और उसी के फिर और में हम लोगों ने कॉलम एनालॉजी मेथड सेकंड टॉपिक पढ़ा। तो ये उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। और ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम मैथड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मैथड हम कंबाइन करके कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी मैथड से क्वेश्चन हो सकता है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड की बात है। तो ये बोल रहा है कि द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट एंड ऑफ द मेंबर 1 2 फॉर द फ्रेम इज m21 मतलब 2a और 1a। मतलब इसको बी ए बोलना चाहें तो बी ए बोल सकते हैं, 2 1 मतलब इस पॉइंट पे खड़े होकर देख रहा है। तो 2 1 इक्वल 2ai बाय एल 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 माइनस WL। ये सही है क्या? या m21 इक्वल 2ei बाय एल 2 थीटा 1 माइनस 3 डेल बाय एल, ये वाली सही है, या ये सही है, या ये सही। इसमें अगर स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन लगाई जाए इस फ्रेम में, जो कि 2 से 1 के लिए लगाई जा रही है, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन सही? तो इसको कैसे चेक करेंगे कि कौन सी सही? तो पहली बात तो मैं इसका तरीका बताऊं तो सबसे पहले आप इक्वेशन यहां पे लिख लीजिए कि जो एसडीएम की इक्वेशन होती थी वो मैं आपको बताता था। मान लीजिए कि 2 1 के लिए लिखना है, 2 1 के लिए तो क्या होती थी, 2 1 का ही आप लोग क्या करते थे, फिक्स्ड मूवमेंट ले लेते थे। सबसे पहले आता था फिक्स्ड मूवमेंट m/2 1, राइट। फिर क्या आता था, प्लस 2e/ei/l आता था। ब्रैकेट में क्या बोलता था, ट्वाइस लेते हैं रोटेशन किसका, जिस पॉइंट पे खड़े रहते हैं। तो सेकंड पे खड़े हैं तो 2 थीटा 2 लेते थे, प्लस थीटा 1 लेते थे, जिसको दूसरे को देखना है उसको सिंगल लेते थे। उसके बाद माइनस होता था 3 डेल बाय एल। ये होती थी बेसिकली एक इक्वेशन। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो डब्ल्यू एल आ रहा है, ये फिक्स्ड मूवमेंट की कंडीशन ने लास्ट में लगाई है, जैसा भी किया है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये भी हो नहीं सकता, डाउटफुल कंडीशन ये दोनों। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे कहीं पे भी फिक्स्ड मूवमेंट की बात नहीं करी है। तो फिक्स्ड मूवमेंट को अगर मैं हटा भी दूं तो m21 की जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2ei बाय एल ब्रैकेट 2 थीटा 2 प्लस थीटा 1 माइनस 3 डेल बाय एल। अब देखिए इस फॉर्म में कोई इक्वेशन यहाँ के लिखी है क्या? नहीं लिखी है। इस फॉर्म में भी इक्वेशन है। तो अब इसको मैं और क्या कर सकता हूं, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, 2ei बाय एल एज इट इज रहने दीजिए, 2 थीटा 2 तो एज इट इज रहेगा। आप खुद बताइए इस पॉइंट पे ये कौन सा सपोर्ट है? ये है फिक्स्ड सपोर्ट। और फिक्स्ड सपोर्ट पे रोटेशन आता है क्या? रोटेशन नहीं आता। मतलब थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है ना, 2 से 1 कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट पे मैंने आपको ध्यान से देखिएगा, वहां पे क्वेश्चन आप देखेंगे मैंने हमेशा बोला है कि फिक्स सपोर्ट पे कोई रोटेशन नहीं आता, वहां पे रोटेशन आप 0 ले लीजिए। मतलब थीटा 1 क्या हो गया, 0। इसका मतलब थीटा 1 की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सीधा बचेगा माइनस 3 डेल बाय एल के बराबर, जो कि m21 की कंडीशन है। तो एक तरीके से तो मेरी डायरेक्ट जो कैलकुलेट करके इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2ei/l 2 थीटा 2 माइनस 3 डेल बाय एल। तो यहाँ पे आप देखें तो 2ei/l, ये वाली 2ei/l 2 थीटा 2 माइनस 3 डेल बाय एल, आंसर जो होगा वो राइट आंसर ये बात। और ये तो मैंने ये कैलकुलेट करके आपको पूरा तरीका बता दिया। अगर इसका डायरेक्ट तरीका देखें ना तो एक और भी है। मैंने आपको क्या बोला कि थीटा 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिक्स सपोर्ट में थीटा 1 क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब यहां पे थीटा 1 है तो ये तो हो ही नहीं सकती। यहां पे थीटा 1 है, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पे थीटा 1 नहीं था, इसका मतलब यही इक्वेशन होगी। बाकी बिकॉज यहाँ भी थीटा 1 था, इसका मतलब ये भी 0 के वैल्यू। तो आप इस फॉर्म में भी देख सकते थे जो जल्द में देखनी है, और बाकी अगर कैलकुलेट करके देखना चाहें तो आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। सिर्फ मैंने एक ही इक्वेशन के ऊपर बेस्ड लेके सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। मैंने एक ही इक्वेशन आपसे याद करने का बोला, सिर्फ एक इक्वेशन करिए, और उसी में हम लोगों ने सारे टाइप के एंड कंडीशन चेंज करके के क्वेश्चन करे थे। तो आप उसी से इसको निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो थर्ड नंबर का होगा। जो इस फ्रेम के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 1/2ei/l ब्रैकेट 2 थीटा 2 माइनस 3 डेल बाय एल के बराबर। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट केस के लिए, जो कि बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।